अब जैसे बीजेपी आई है तो बिजली कट होने लगी है। अब तो सुनने में आ रहा है कि ना बिजली भी 200 यूनिट है वो भी हट जाएगी। तो गरीब आदमी तो बेचारा हर तरीके से मर रहा है। फिर ये वादा तो कहा था कि आएंगे तो बहुत कुछ देंगे और ले रहे कुछ हैं। करा था उन्होंने, 2500 का भी वादा करा था, वो नहीं मिल रहे लेडीजों को। वादा तो बहुत कुछ करा था उन्होंने, कुछ भी नहीं दिया अभी तक। तो हमें कुछ फायदा दिखाई नहीं दे रहा। क्या लग रहा है बीजेपी सरकार में जी पाएगा इंसान दिल्ली के अंदर? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा जी पाएगा। ज़्यादा फायदे पुरानी सरकार में थे। हाँ, तो इतना बिल बढ़ा हुआ कहाँ से दे देंगे? इससे मुश्किल होगी लोगों बहुत को। मुश्किल होगी और ये बहुत ही गंभीर समस्या है। पब्लिक के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है। बिजली चली आती नहीं तो वो चीज़ बड़ी परेशान है। फिर पैसे बढ़ा रहे हैं तो वो हम लोगों के लिए बहुत परेशान है। एक भी वादा पूरा नहीं करा। 2500 की महिला की देने के लिए बात हुई थी, वो नहीं दिए उनने। 300 यूनिट फ्री देने की बात हुई थी, वो भी नहीं दिया है उनने। जो वादे करे अभी एक भी पूरा नहीं हुआ है उनका। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। राजधानी दिल्ली में मौसम बदलते ही भीषण गर्मी का मौसम आ गया है। इसी के साथ दिल्ली के अंदर बिजली का जो मुद्दा है वो गर्मा गया। जी हां, आम आदमी पार्टी और कई आम जनता के आरोप है कि दिल्ली के अंदर बड़े बड़े लंबे पावर कट्स लग रहे हैं और इसी के साथ दिल्ली के अंदर बिजली के बिल बढ़ने के संकेत भी भारतीय जनता पार्टी ने दे दिए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि 300 यूनिट मुफ्त का जो वादा था, दिल्ली की जनता से तमाम जो वायदे थे वो कहाँ गए और अब दिल्ली की जनता के ऊपर जो आर्थिक बोझ बढ़ने वाला है, साथ ही जो पावर कट हो रहे हैं उसको लेकर के लोग क्या सोच रहे हैं। मैं इस समय एक इलाके में मौजूद हूँ और देखिए आम जनता है, इन्हीं से शुरुआत करेंगे क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा बिजली का पावर कट का या बिजली के बढ़ते दामों का किसी पे असर पड़ेगा तो शायद इसी तबके पे सबसे ज़्यादा पड़ेगा जो बिल्कुल बेहद जो है मुश्किलें से अपने जो है जीवन यापन करता है। क्या नाम है हम आपका? सीमा जी, आपका घर है? हाँ जी। तो अभी बिजली आ रही है? बिजली आ रही है। बिजली आ रही है। ये बताए आप, कई इलाके में बिजली के कट हो रहे हैं, कई घंटे बिजली जा रही है। जा रही है। आपके किसी रिश्तेदार में किसी ने बताया कि बिजली जा हाँ, रही है? जा रही है बिजली। तो कैसे सोचती हैं? आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली में जैसे ही बीजेपी आई है पावर कट शुरू हो गई। बिल्कुल पावर कट चालू हो चुका है। अब तो परेशानी हो रही है। ऐसा क्यों कि बीजेपी आते ही परेशानी शुरू? भाई देखो, बीजेपी जब आम आदमी पार्टी थी तो बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। अब जैसे बीजेपी आई है तो बिजली कट होने लगी है। अब तो सुनने में आ रहा है कि ना बिजली भी 200 यूनिट है वो भी हट जाएगी। तो गरीब आदमी तो बेचारा हर तरीके से मर रहा है। बीजेपी सरकार कह रही है हम बिजली के दाम बढ़ाएंगे, जबकि उनका वादा था कि 300 यूनिट मुफ्त देंगे। नहीं देगी, मुझे तो नहीं लग रहा। तो ऐसे में बिजली के दाम बढ़ाना कहाँ तक सही लग रहा है? अब हमारे कहने से थोड़ी नहीं होगा, उन्हीं के कहने से करने से होगा ना। जो भी कुछ करेंगे वही ये करेंगे। सही किया जा रहा है? दाम बढ़ाए जाना अब यहाँ पर प्रॉमिस था कि हम 300 यूनिट मुफ्त देंगे जैसी हमारी सरकार नहीं हो रहा बनेगी, ऐसा तो। ऊपर से दाम बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं। तो इससे मुश्किल होगी आप मुश्किल लोगों को? होगी, क्यों नहीं होगी मुश्किल। काम धंधे है नहीं है, हर चीज़ पर रेट बढ़ा रहे हैं तो बंदा गरीब आदमी क्या करेगा बताओ आप। तो क्या उम्मीद के ऊपर काम कर रही है बीजेपी? जैसे 2 महीने होने को जा रहे हैं, जो प्रॉमिस किए थे। नहीं आपको कुछ आगे उम्मीद है? नहीं। क्या कहेंगे बीजेपी सरकार? मोदी जी ने कहा था 300 यूनिट मुफ्त सबको देंगे। हम तो ये कहेंगे अगर बीजेपी आई है तो कुछ तो गरीबों के लिए अच्छा करो। काम करना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए पावर कट्स हो रहे हैं, बिजली के दाम बढ़ने की तैयारी है। क्या नाम है? मेरा सुरेखा नाम है। सुरेखा जी, हम ये जानने आए हैं, दिल्ली में बीजेपी सरकार आ गई, वो कह रहे हैं हम बिजली के दाम बढ़ाएंगे, जबकि वादा था 300 यूनिट मुफ्त देंगे सरकार बनाने में। नहीं, जैसे चल रही है ऐसे चलने चाहिए, मुफ्त होने चाहिए। जैसे पहले से मुफ्त चल रही है, जैसे 200 यूनिट चल रही थी पहले। अब गरीबों के बारे में कुछ तो सोचना चाहिए लेकिन ना। देखा जी कह रही है कि गरीब के चक्कर में सबको मलाई मिल रही है। नहीं, मलाई क्यों? जो अमीर है उनको देखा जाए ना, गरीबों के क्यों तलवार चला रहे हो गरीबों के गले पे? तो इससे मुश्किल होगी अगर दाम बढ़ेंगे या 200 यूनिट बंद हो जाएगा। परेशानी होगी बहुत। गरीब आदमी कोई किराए पे रह रहा, कोई कैसे रह रहा, परेशानी होगी। आप कैसे देख रही है? वादा तो कहा था कि आएंगे तो बहुत कुछ देंगे और ले रहे कुछ हैं। करा था उन्होंने, 2500 का भी वादा करा था, वो नहीं मिल रहे लेडीजों को। वादा तो बहुत कुछ करा था उन्होंने, कुछ भी नहीं दिया अभी तक। तो हमें कुछ फायदा दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या झूठे वादे करके सत्ता पा ली? अब ये तो देखो हम कह नहीं सकते झूठे कर रहे हैं सच्चे कह रहे हैं इस बात अभी शुरुआत आप कैसे देख रही है? 2500 का पता नहीं, सिलेंडर नहीं मिला आप लोग? जी हाँ जी, बिल्कुल ये सच बात है। कुछ नहीं मिला ना, सिलेंडर मिला है ना 2500 मिले हैं, ये सच बात है। बिजली के बिल की देखो, अभी देखते हैं क्या होता है। मुश्किल हो जाएगी आप लोगों को? बहुत कैसे करें? मुश्किल होगी, बहुत ज़्यादा क्या मुश्किल। चाहते हैं आप लोग बीजेपी सरकार? हम चाहते हैं कि ये जैसे गरीब हैं, ये झुग्गी झोपड़ियों को बोल रहे हैं, जहाँ है वहाँ रहनी चाहिए। और जो पुरानी योजना है वो चलती रहनी चाहिए। बिल्कुल।
तो आगे चलते हैं और लोगों से समझते हैं वो किस तरीके से इस फैसले को देख रहे हैं। तो दीदी क्या नाम है आपका? मनसूर। मंसू जी ये बताएं, बिजली आ रही है अभी? आ रही है, कोई पावर कट तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं। अच्छा, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है अब हम बिजली के दाम बढ़ाएंगे, अब क्या बिल करें? हैवी आने वाले हैं। अब क्या करें बहन, बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे उनका। मुश्किल नहीं होगी इससे आपको? मुश्किल तो है, अब क्या करें फिर, क्या कर सकते हम। लेकिन वादा तो किया था मोदी जी ने 300 यूनिट मुफ्त देंगे। नहीं दिया उनने, तो बहुत वायदे करे थे, 2500 भी करा था देने के लिए, नहीं दे रहे। क्या करें, क्या कर सकते हैं। क्या लग रहा है बीजेपी सरकार में जी पाएगा इंसान दिल्ली के अंदर? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा जी पाएगा। ज़्यादा फायदे पुरानी सरकार में थे। हाँ, 200 यूनिट मुफ्त मिल रही थी, सब कुछ सुविधा भी था ना, अब वो सुविधा कहाँ हो रही, कुछ नहीं। तो अब ऐसे में क्या लग रहा है आपको, जब बिजली के दाम बढ़ेंगे तो इससे आपका जो पूरा बजट है वो गड़बड़ा जाएगा? हाँ हाँ। क्या चाहती है बीजेपी सरकार से? अरे यही चाहते, जो पहले चल रहा था वही चलने दे, वो बढ़िया है। तो यानी पुरानी योजनाएं चलती रहनी चाहिए। हालांकि वादा भी यही किया था कि पुरानी योजनाएं चलती रहेंगी और जो फायदे दिल्ली की जनता भी नहीं को दे रहे। देंगे। सब महिलाओं को झूठे वायदे कर दिए। हाँ झूठे हैं, और क्या सच थोड़ी है। लेकिन कहते हैं जो मोदी जी कहते हैं वो तो सच ही होता है। कुछ नहीं होता सच। सबको बोला था 2500 रुपये महीना, सब महिलाओं को 18 से लेके 40-45 साल की औरतों को देंगे सबको, तो उनको कहाँ दे रहे, किसी को भी नहीं दे रहे कुछ। वादे खिलाफी हो रही है। अम्मा आपको भी ऐसा लगता है? अरे भाई मुझे तो कैसा भी नहीं लगता, जो आता कोशिश ही करता है पर टाइम लगता है उसको उतना पूरा करने के लिए। ये जो समस्या है, ये जो जीते हैं, चाहे सतीश उपाध्याय या और भी कोई हो, तो वो टाइम लगेगा उन्हें देने में। तो उनसे लेकिन अब यहाँ पर कह रहे हैं हम बिजली के दाम बढ़ाएंगे। जो अभी मुफ्त लोगों को बिजली मिल रही थी, 200 यूनिट फ़ायदा हो जाता था, अब उसको बंद करके अब दाम आदमी इतना कहाँ से देगा बताओ? कारोबार तो सबके हल्के हो रहे हैं, तो इतना बिल बढ़ा हुआ कहाँ से दे देंगे? इससे मुश्किल होगी लोगों बहुत को। मुश्किल होगी, और ये बहुत ही गंभीर समस्या है पब्लिक के लिए। सबसे बड़ी समस्या ये है, परेशान है, मरी पड़ी है। अगर बिजली के बिल बढ़ेंगे तो सिस्टर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। बिजली कटौती हो रही है, कई घंटे बिजली नहीं आ रही दिल्ली नहीं के आती, बिजली चली आती नहीं, तो वो चीज़ बड़ी परेशान है। फिर पैसे बढ़ा रहे हैं तो वो हम लोगों के लिए बहुत परेशानी होगी। तो आप जैसे कह रही है समय देना चाहिए, लगभग 2 महीने बीजेपी को हो गए, एक भी वादा अभी तक अपना पूरा नहीं किया, लेकिन इसके विपरीत दूसरी चाहिए उन्हें जाना चाहिए, पूछो अगर नहीं करते तो इन्हें कहना चाहिए कि भाई अब आपने कहा था पूरा कर। अभी पिछले 10 साल से जो गरीब तबका था उसको काफ़ी फ़ायदे मिल रहे थे, चाहे मुफ्त बस हो, चाहे बिजली थी, हो। बिजली फ्री दे रखी थी, उसमें 300-200 यूनिट फ्री थे, बिजली के बिल सही आ रहे थे। अब की पता नहीं अब कैसे आएंगे। उससे बचत हो जाती हाँ, उससे बचत रहती थी, फिर बहुत सारी समस्याएं कम थी। अब ज़्यादा बढ़ेंगी, अब पता नहीं क्या होगा, कैसा होता। लगता है जनता का भला होगा अगले 5 साल को, या मुश्किल दिन आने वाले हैं? ऐसा लगता नहीं है कि भला होगा, परेशान तो ये सब बैठे हुए हैं, कारोबार से भी, हर चीज़ से। बिजली के आप दाम कह रहे हो बढ़ा रहे हैं, क्या नहीं। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि जैसे पुरानी योजनाओं का फ़ायदा मिल रहा था? पुरानी योजना थी, थोड़ा बहुत उसमें किफायती थी, फ़ायदा था, अब वो बात पता नहीं होगी या तो नहीं। बरकरार रहनी चाहिए। हाँ, वो बरकरार है। यानी ये कहते हैं बरकरार रहनी चाहिए, लेकिन इसके विपरीत काफ़ी कुछ दिल्ली के अंदर होना शुरू हो गया। कुछ और लोगों से जुड़ते हैं। नाम क्या? प्रीति जी ये बताए, बिजली आ रही है अभी? ठीक, हाँ अभी पूरा हाँ। कटौती तो नहीं हो रही है? नहीं, आपको पता है दिल्ली के कई इलाकों में बिजली गुल हो रही है बार बार। और इलाके की तो पता नहीं, यहाँ तो लाइट सही आ रही है। इसके अलावा बीजेपी कह रही है अब हम बिजली के दाम बढ़ाएंगे, तो क्या ये फैसला सही होगा दिल्ली की जनता के लिए? नहीं भाई, हम गरीब लोग कहाँ से भरेंगे बिजली बिल? अभी तो हमारे फ्री आ रही थी, 0 आ रहा था अभी तो, और 0 अब भी आ रहा है, अभी तो आ ही रहा है इस महीने। अब जल्दी बढ़ाने की बात चल रही है। अब देखो भरने की जो सबके लिए होगा तो सब हमारी मुश्किल होगी इससे? बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी गरीब लोगों को। उन्होंने कहा था हम 300 यूनिट मुफ्त देंगे, 200 पहले ही मिलती थी, 300 देंगे। जो करे थे वो अभी एक भी वादा पूरा नहीं करा उनने, एक भी वादा पूरा नहीं करा। 2500 की महिला की देने के लिए बात हुई थी, वो नहीं दिए उनने। 300 यूनिट फ्री देने की बात हुई थी, वो भी नहीं दिया है उनने। जो वादे करे अभी एक भी पूरा नहीं हुआ है उनका। तो ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या छल लिया गया है, क्या झूठे वादे करके सत्ता पा ली? झूठे वादे ही करें भाई, झूठे वादे। इनके लगता नहीं है ये लोग कुछ कर पाएंगे, हमें तो नहीं लगता। आपको नहीं लगता? कोई भरोसा नहीं कि कुछ अच्छा रहेगा। आपको पता है दिल्ली में अब जो मुफ्त बस सेवा चलती थी जिसमें सारी महिलाएं कभी भी चली जाती थी, उसमें भी कह रहे हैं अब पिंक टिकट बंद कर देंगे
और इसके अलावा कार्ड या पास चालू कर देंगे, तो क्या इससे भी मुश्किल होगी? क्यों नहीं होगी मुश्किल, जब गरीब क्या महिला काम करने जाती हैं तो वो सब सोचती हैं क्या मैं इतनी महिलाओं के बहुत दिक्कत नहीं होगी। ये देखो कितना फ़ायदा हो रहा था औरतों को, सबको। कोई वायदा तो पूरा कर नहीं रहे, इसके अलावा हाँ, उनने कोई बोझ वादा बढ़ नहीं कोई वादा नहीं करा उनने, अभी तक कोई नहीं करा। जो उनने जो केजरीवाल ने जो पैदा करा उसी पे अभी वही चल रहा है, और उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। जबकि कहा था कि कुछ भी बदलेंगे कुछ नहीं बदलेंगे ये। तो जैसे पुरानी योजनाएं थी, मुफ्त बिजली, पानी, बस सेवा हो गई, इससे कहीं ना कहीं आप लोगों को बचत हो रही थी, मदद। फायदा ही हो रहा था। अब मुश्किल अब मुश्किल होगी, कैसे घर बार चलेगा? कैसे चलेगा क्या बताया, महंगाई इतनी है बहुत ज़्यादा। तो देखिए ये समस्या है। आप भी यहीं रहती हैं? क्या नाम है दीदी? नाम बताएं। मैं तो यहीं रहती हूँ। बस नाम बताएं। मोना। मोना जी, मैं जानने आई हूँ, बीजेपी सरकार ने कहा था हम 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे लोगों को, अब सत्ता में आ गए हैं, अब वो कह रहे हैं हम बिजली के दाम बढ़ाएंगे, तो इससे मुश्किल होगी आप लोगों को? मैं तो नहीं बता सकती, ऐसे भी दे रहे हैं वैसे भी देंगे। मुश्किल नहीं होगी? बिजली के अगर दाम बढ़ जाएंगे, बिल ज़्यादा हो जाएगा। मुश्किल नहीं होगी, जो मज़दूर लोग हैं, बाल बच्चे सारा जिम्मेदारी लेके चलते हैं, उसको तो मुश्किल हो ही सकता है ना। तो कुछ लगता है आपको कुछ भला होगा दिल्ली की जनता को? महंगाई होगा तो और क्या भलाई होगा। सब में सब 2500 रुपये देंगे, मुफ्त सिलेंडर देंगे, 300 यूनिट बिजली देंगे मुफ्त, कुछ हो रहा है? कहाँ कुछ हो रहा है, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं हो रहा है। क्या चाहती है नई सरकार से, क्या चाहती है? पुरानी योजनाएं चालू रहनी चाहिए? हाँ, चालू होना चाहिए, तभी तो सुविधाएं मिलेंगे, नहीं तो इतनी महंगाई बढ़ जाएगी, कहाँ से लोग कर पाएंगे। अभी तक आपको फ़ायदा मिल रहा था, 200 यूनिट हो गए, मुफ्त बस मिल रहा था। हाँ, ठीक है, कहीं ना कहीं फ़ायदा इन महिलाओं को हो रहा था। अब ऐसे में जब अगर बिजली के दाम बढ़ेंगे या फिर बिजली कटौती होगी, तो कहीं ना कहीं ये जो जनता है, जो जिसका सीधा फ़ायदा पुरानी सरकार की योजनाओं को इनको मिल रहा था, इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल के दिन आने वाले हैं। ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी के वायदे कहाँ गए और उन वायदों पर बीजेपी कब काम करेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM दिल्ली।